हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कमेंट आया था मेरे पास डी ट्रिपल एस बी के बारे में, तो आज हम डी ट्रिपल एस बी की बात कर रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें सिलेबस क्या होगा, बुक्स क्या होगा, सब देखते हैं हम। देखो, जो इसका एग्जाम होगा वो होगा 2 टायर। अब ये 2 टायर का क्या मतलब है? 2 टायर का मतलब है आपके 2 पेपर होंगे। एक होगा पेपर 1, एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? पेपर 1 है आपका जनरल पेपर, ठीक है, जो सभी का, चाहे आप हिस्ट्री से कर रहे हो, ज्योग्राफी से कर रहे हो, कॉमर्स से कर रहे हो, पेपर 1 जो है जनरल पेपर होगा। इसमें सभी के सब्जेक्ट सेम रहेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब आएगी पेपर 1 में। जो पेपर 2 होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेंगे आपको, पोल साइंस है तो पोल साइंस के एमसीक्यू, कॉमर्स है तो कॉमर्स के एमसीक्यू मिलेंगे इसमें। ठीक है, 2 टायर का मतलब है एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। ठीक है, एक दिन में ही ये दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। ये आगे हम देखेंगे जनरल पेपर में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट में क्या क्या है, ये हम आगे करेंगे। अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर ये पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा और पेपर 2 कितने मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स होंगे 300, जिसमें से पेपर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का और पेपर 2 होगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का और पेपर 2 होगा आपका 200 मार्क्स का। अब 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा और 200 में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, ये अब हम सब देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं, देखो सबसे पहले इसमें क्या होगी, डी ट्रिपल एस बी में नेगेटिव मार्किंग। 0.25 मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके स्कोर में से 0.25 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इट मीन्स आपको पेपर करते हुए ध्यान में देना है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो तो आपने अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, वो आपने अटेम्प्ट करना है। साथ में जिस क्वेश्चन पे आपको 50-50 डाउट है, 2 में डाउट है, तो वो भी आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए। जो बिल्कुल भी नहीं आता, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको अटेम्प्ट करने से बचें, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है पेपर में। देन क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने परसेंट क्वालिफाइंग करने जरूरी होते हैं? देखो, जनरल में 40% जरूरी है, ओबीसी वगैरह के लिए 5% कम रहते हैं, 35 के आसपास होंगे। ठीक है, तो आपने क्वालिफाई तो कर लिया, 40% ले लिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो मेन जो बनती है वो बनती है मेरिट लिस्ट। जिसके हाईएस्ट स्कोर होते हैं उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, सिंपल सा है इसमें। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू का चक्कर तो है नहीं इसमें कोई, तो जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, फिर पेपर किस लैंग्वेज में आएगा? देखो, पेपर आएगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, अभी मैं इस पे बात करती हूँ। पहले देखो पेपर होगा कैसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी को पता है ये पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, क्योंकि जो 2018 का हुआ था वो कैसे हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। अब देखो, अगर आपके पास हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम है तो आपका सारा पेपर होगा इंग्लिश में। जो आपके पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे पेपर आएगा वो सारा पेपर आएगा इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन आप हिंदी में देखना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन होगा ऊपर, आप वहां पे क्लिक करके ऑप्शन पे लैंग्वेज को चेंज करके आप हिंदी में देख सकते हो। ठीक है, आप हिंदी में देख सकते हो। ये 2018 में ऐसे ही पेपर आया था, जबकि ये इनको करना क्या चाहिए, इनको करना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ देनी चाहिए इनको। जैसे ऑफलाइन पेपर होते हैं ना, एक साइड इंग्लिश हो एक साइड हिंदी हो। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में देख ले, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में देख ले। बट जो डी ट्रिपल एस बी का 2018 का पेपर था उसमें क्या था, जो अगर आपने इंग्लिश चूज कर रखी है, भर रखी है फॉर्म में, जो फिल किया हुआ है, तो पूरा पेपर इंग्लिश में देंगे आपको। लेकिन ऑप्शन पे क्लिक करके आप हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा आपका, 2-4-5 सेकंड लग जाएंगे आपको। ठीक है, बट आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो आपने जो लैंग्वेज चूज करी है उसी लैंग्वेज में मिलेगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो हिंदी में, हिंदी वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और पेपर कितने घंटे का होगा? ये पेपर होगा आपका 3 घंटे का। 3 घंटे में पेपर 1 भी, 100 क्वेश्चन पेपर 1 के और 200 क्वेश्चन पेपर 2 के, यानी कि 300 क्वेश्चन आप 300 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा कितने, 3 आवर्स, 3 घंटे मिलेंगे आपको।
तो जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता वो आप स्किप कर सकते हो। जो ये पेपर हुआ था इसमें एक ड्रॉबैक भी थी, चलो हम आगे बात करते हैं उसकी भी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो ये हमने कर लिया, 300 मार्क्स का पेपर होगा और कितने क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना आपने। अब देखो जो पेपर 1 है 100 मार्क्स का, ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा। देखो पेपर 1 में आएगा, ये है सारा पेपर 1 का, ये है पेपर 1 का और ये है पेपर 2 का, ठीक है, ये पेपर 2 का है। देखो पहले जीके आएगी, ठीक है, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 20 मार्क्स हो गए, ठीक। फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी या अर्थमेटिकल या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स कुछ भी कह लो, 20 नंबर का, इंग्लिश 20 की, हिंदी 20 की। तो ये 5 चीजें होगी पेपर 1 में, 20 5 100 हो गया, ये 100 मार्क्स का हो गया हमारा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है। ये होगी, इनका सिलेबस भी बताऊंगी आगे क्या क्या है। ये चीजें होगी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट जी, ये 100 मार्क्स हो गए, ठीक है, ये 100 का हो गया। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका संस्कृत है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है आपके पास, ठीक है, लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो उसके क्वेश्चन आएंगे 200 MCQs, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन में से जो 2018 का था 180 क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सब्जेक्ट है पीजीटी का, ठीक है। बाकी जो 20 क्वेश्चन थे वो थे टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, सीडीपी कह लो, साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड थे। 20 क्वेश्चन थे जो टीचिंग से रिलेटेड थे, ठीक है, लर्निंग वगैरह के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, इसके बारे में थे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन फोकस आपका कहाँ रहेगा, 180 क्वेश्चन, क्योंकि ये स्कोर बहुत ज्यादा हो सकता है आपका, अपने सब्जेक्ट पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए, क्योंकि 180 क्वेश्चन मायने रखते हैं। अब देखिए इनके सिलेबस, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में क्या आएगा भाई, ग्रामर आएगी बेसिकली, जो सिंपल बेसिक ग्रामर होती है ना, सारे जो टॉपिक नरेशन है, वॉइस, आर्टिकल्स, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ठीक है, वॉइस, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, बेसिक ग्रामर, ठीक है, बेसिक ग्रामर आएगी इसमें। हिंदी में भी वही बेसिक ग्रामर है, जो इंग्लिश में है इसको हिंदी में बना लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी बेसिक ग्रामर आएगी जो है। उसके बाद जीके में सारा आ जाएगा। देखो जी हिस्ट्री भी आएगी आपकी, हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, साइंस आ जाएगी इसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा, ठीक है, पॉलिटी भी आ जाएगी आपकी, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, ये सारा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है ना जीके का, ये हो जाता है बहुत वाइड, ये बहुत वाइड सिलेबस हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, प्रीवियस पेपर लगाइए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पूछा गया है। हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के भी पार्ट हो जाते हैं, एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये बहुत वाइड हो जाता है, सबसे डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज कवर करनी। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग होती है, जैसे इसमें जो मेन होता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलता है, एनालॉगी होगी, ठीक है, सिमिलैरिटी होगी, ब्लड रिलेशन, साथ के साथ सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी बेसिक जो रीजनिंग है वो आ जाती है। नेक्स्ट है फिर हमारा मैथ, मैथ में जो इसमें एडवांस मैथ नहीं आता, ये बेनिफिट है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, एडवांस मैथ नहीं आएगा, ठीक है, बेसिक आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है इसके क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क है, डीआई का क्वेश्चन डाल सकते हैं, एचसीएम, एलसीएफ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिलेगा आपको, रेशो का मिल सकता है, परसेंटेज है। लेकिन जैसे अब ये है टाइम एंड वर्क है, तो इसमें ये कर सकता है कि टाइम एंड वर्क को थोड़ा हाई लेवल का दे सकता है वो, ठीक है, एडवांस मैथ नहीं है तो टाइम एंड वर्क का लेवल क्या कर सकता है, थोड़ा हाई लेवल कर सकता है वो।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर 2-3 साल के देख लेते हैं तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन 2-3 पेपरों के बेस पे आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया और आपको तैयारी कैसी करनी है, ठीक है। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो कोई आपको गाइड ही कर सकता है, होगा तो आपकी अपनी वजह से, आपकी अपनी मेहनत से, आपकी अपनी स्ट्रेटजी से, आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, ठीक है। यूट्यूब पे तो सिर्फ आपको गाइडेंस ही मिल सकती है, मेहनत आपकी है। देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे पहले, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए अब कैसे देखो उनकी बुक्स भी आती हैं और यूट्यूब पे सभी ने करवा रखे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, यूट्यूब पे किसी के भी, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा चैनल ही देखो, आप किसी का भी चैनल देख लो, सबने करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगे ऑप्शन आप उसको फॉलो करना, ठीक है। देखो अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, 20-25 दिन में आपको तैयारी करनी है, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिला या कुछ भी रीजन था, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। देखो उसके लिए आप कर सकते हो DSSB की PGT TGT की बुक आती है टायर 1 की, ठीक है। टायर 1 की बुक है ये है अरिहंत की है। तो आप ये बुक लेके, अगर आपके पास टाइम कम है, 15-20 दिन है, तो आप क्या कर सकते हो, इस बुक से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। प्लस में आप प्रीवियस पेपर लगा सकते हो। प्रीवियस पेपर की एक DSSB की भी है, किरण की है, और एक इसकी है SD पब्लिकेशन है, ये एक इसकी भी बुक है, ठीक है। बट इसमें क्या है, जो इन्होंने क्वेश्चन सोल्व करके उन्होंने सारे डाल रखे हैं। देखो इन्होंने क्लर्क के भी डाले हुए हैं, स्टेनोग्राफर के भी, LDC UDC सारे, TGT PGT सब मिक्स करके डाला हुआ है इन्होंने। तो जो क्लर्क का लेवल होगा और एक PGT का लेवल होगा, उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। PGT का लेवल थोड़ा क्या देते हैं, ये हाई देते हैं, तो ये थोड़ी इसमें ड्रॉबैक है प्रीवियस पेपर की बुक्स में। तो आप बेटर रहेगा, अगर आप देख सकते हैं तो आप यूट्यूब से देख लीजिए, नहीं तो आप ये बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, ये किरण के हैं प्रैक्टिस सेट, ये जो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे ये प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इसमें ना बहुत ईजी दिया हुआ है, डिफिकल्टी लेवल नहीं दे रखा। किरण के सारे आते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, सारे मिल जाएंगे किरण के आपको। मेरे पास है ये हिंदी का, मैंने मंगवाए भी थे, पर मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बहुत इजी दे रखे हैं, तो इस पे तो पैसे ना ही वेस्ट करो। तो आप ये देख सकते हो, अगर टाइम कम है तो एक ले सकते हो अरिहंत की बुक, और एक कोई प्रीवियस पेपर की। अगर प्रीवियस पेपर की नहीं लेनी तो यूट्यूब से भी देख सकते हो, वो आपको ऑप्शन दे रही हूँ मैं, जो आपको अच्छा लगे फॉलो करो। ये तो जब है आपके पास कम टाइम है। अगर आपके पास टाइम पूरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बेस्ट है। अलग अलग बुक्स लो, आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स लो और उसको करो, आपका 100% अगर आप मेहनत करते हो तो क्लियर होगा। जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, ये बेस्ट बुक है। लूसेंट मेरे पास ये बुक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको खोल खोल के 2-4 पेज दिखा भी सकती हूँ उनके, ये मेरे पास सारी बुक्स रखी हुई हैं। लूसेंट ले सकते हो आप जीके के लिए। रीजनिंग की आप कोई भी ले लो, रीजनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास RS अग्रवाल पहले से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कोचिंग भी लेते हैं और कुछ बच्चों के पास पहले से पढ़ी भी होती हैं, तो इससे RS अग्रवाल से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत की है, अरिहंत भी चलेगी। कोई भी आपके पास बुक है, कोई भी रीजनिंग बेसिक आती है तो कोई भी बेसिक, उसमें सभी होते ही हैं टॉपिक्स, हर बुक में, रीजनिंग की हर बुक में सभी टॉपिक्स होते हैं, तो कोई भी बुक है आपके पास ले लो। अगर पढ़ी है तो पैसे मत वेस्ट करना, और नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अगर आपके पास, मैंने अब लूसेंट की ये लिख दी, लूसेंट वाली। अगर आपके पास अरिहंत की भी लूसेंट पड़ी है ना, अरिहंत की भी आती है, ठीक है, मनोहर पांडे नाम से आती है अरिहंत की, और सामान्य ज्ञान के नाम से भी आती है, तो भी चलेगी। देखो जो भी आपके पास बुक्स पड़ी है, पैसे मत वेस्ट करना, पड़ी है तो उनसे काम चलाओ, उनसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश की जो बेस्ट है वो है नीतू सिंह की आती है, ये प्लिंग टू पैरामाउंट, प्लिंग टू पैरामाउंट है, इंग्लिश के लिए बेस्ट है। इसमें मटेरियल भी मिलेगा आपको, साथ में प्रैक्टिस सेट भी पीछे, इसमें जो भी चैप्टर खत्म होगा उसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं पीछे, तो ये सही है, आप ये कर लोगे, इससे हो जाएगा। उसके बाद मैथ की बात करें, मैथ के लिए आप क्या ले सकते हो, RS अग्रवाल ले सकते हो। किरण है तो वो भी चलेगी, ठीक है, किरण की है तो वो भी चलेगी। किसी के पास राकेश यादव के नोट्स हैं, ठीक है, किसी ने कोचिंग ली, किसी के ब्रदर ने या सिस्टर ने कोचिंग ले रखी है कहीं पहले, उनके पास मटेरियल पड़ा है तो मत पैसे वेस्ट करना, उनसे काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आप ले सकते हो, अगर है सब कुछ तो आपका काम चल जाएगा, किरण से भी चल जाएगा, राकेश यादव से भी चलेगा, और इससे RS अग्रवाल सबसे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी रहेगी, अब हिंदी के लिए आप कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, हिंदी ग्रामर की कोई भी बुक ले लीजिए। अगर कुछ नहीं भी है तो किसी आपके अड़ोस पड़ोस में 7th 8th की अगर ग्रामर भी मिल जाती है, या 9th की किसी भी क्लास की, उनसे भी काम चल जाएगा,
हिंदी का काम उनसे भी चल जाएगा। आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं, कोई छोटे बहन भाई या कुछ भी है आपके आस पड़ोस में, कुछ भी या रिश्तेदारी में है, कभी आसपास रहते हैं, तो आप उनसे 8th की ग्रामर ले लीजिए, 7th की ले लीजिए, 9th की ले लीजिए, काम चल जाएगा, बिल्कुल काम चलेगा हिंदी ग्रामर में इसमें। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो। अगर पढ़ी हैं तो प्लीज फिर मत लेना। उसके बाद हम करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात। भाई अब जिसका जो सब्जेक्ट है अब उसकी बात करेंगे। ठीक है, पेपर 1 की हमने बात कर ली। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी देखो, अब ये 200 मार्क्स का आएगा, तो इसमें मैंने बता ही दिया आपको 180 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे और 20 क्वेश्चन थे जो टीचिंग से रिलेटेड थे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे। ठीक है, ये हो गया हमारा। जो जिसका सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें भी सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने क्या करने हैं, प्रीवियस पेपर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या प्रीवियस पेपर्स देखने हैं, जिससे आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा। फिर उन पेपर को देखने के बाद आप अपना कंसेप्ट करोगे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ साथ आपने क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। कई बच्चे कंसेप्ट करते हैं एमसीक्यू नहीं करते हैं, तो उनको फिर अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको दोनों काम करने हैं, प्रीवियस पेपर भी लगाने हैं, कंसेप्ट भी, प्लस में एमसीक्यू भी। ये सब आपने कर लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। सब आपका हो गया, सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, कुछ भी जहाँ से भी आपको मिल रहा है मटेरियल, एमसीक्यू मिल रहे हैं, वहां से वो पढ़िए, प्रैक्टिस करिए अपनी। फिर अगर ये आपका सब हो गया, कंसेप्ट सब पढ़ लिए, फिर आप प्रैक्टिस पे आप करिए। अगर ये सब आप फॉलो करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली हो जाता है क्वालिफाई। ठीक है, अब सब्जेक्ट में देखते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स। अब हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, कॉमर्स पे। देखो कॉमर्स में जो है क्वेश्चन देखिए, देखो सब्जेक्ट आपको 11th के और 12th के अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी तो पढ़नी पड़ेगी, आपको रीड करनी पड़ेगी। 11th की और 12th की अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी आपको ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा 11-12 से, क्योंकि जो आजकल पेपर का लेवल होता है, देखो अब पहले वाला आप 2014 का पेपर उठाओ और 18 का उठा के देखो, 3-4 साल में आपको लेवल अप मिलेगा। अब 18 से भी अब 2021 आ गया, 3 साल हो गए, तो उससे भी अप ही मिलेगा लेवल। तो इसमें ग्रेजुएशन का भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी। एचआरएम और बिजनेस मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से 2018 का पेपर देखो, एचआरएम से भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के भी आए हुए हैं, मार्केटिंग के भी बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं, ओबी से भी आएंगे, एफएम से भी डालता है क्वेश्चन वो, अकाउंट्स के भी डालता है। और पिछली बार जो मैंने अभी पेपर करवा रखा है 2018 का कॉमर्स का, फीमेल का पेपर करवा रखा है मैंने चैनल पे, और बहुत डिटेल में करवाया हुआ है वो पेपर, मैंने 6 पार्ट में करवाया है वो, 30 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो आप वो देखना, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी के आए हुए हैं, ये थ्योरी किसने दी और ये किसने दी, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपसे यूएनसीटी अंकटाड की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटरनेशनल बिजनेस भी थोड़ा सा डाला हुआ है, आईबी भी डाला हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट भी डाल देता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी कि सिलेबस क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। अब हमें हर सिलेबस को डीप में नहीं पढ़ना, अब हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को डीप में नहीं पढ़ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप प्रीवियस पेपर देखिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछे और आप वो सिलेक्टेड पढ़ सकते हो। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी जिनसे क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, वो मैंने बताया भी था जब मैं पेपर के बाद जब मैं बता भी रही थी, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन आ गया, तो वो मैं आपको बता भी दूंगी। देखो अगर हम बुक्स की बात करें, कॉमर्स की बुक्स की बात करते हैं, तो कॉमर्स की बुक देखो DSSS की एक बुक है आर गुप्ता की, ये आती है। मेरे हिसाब से इस पे लेना, इस पे पैसे वेस्ट करना ही है, क्योंकि इस बुक को पढ़ के ना आपका एग्जाम तो नहीं क्वालिफाई होगा, आप आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते इस बुक को पढ़े, क्योंकि इसमें सिलेबस दिए हुए हैं कम। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो इसको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इस बुक का यूज नहीं है। बेस्ट बुक रहती हैं जो आपकी सिलेबस की हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन की हैं और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक तो आई थिंक सभी के पास रखी होंगी, तो उनसे पढ़िए, उनसे बेस्ट बुक है ही नहीं, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो बेस्ट बुक है। फिर भी मैंने बता रखी है यहाँ पे, बता दी, जैसे TS गिरेवाल है अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स के लिए 2 ही चलती हैं, देखो या तो DK गोयल चलती है या TS गिरेवाल चलती है। ठीक है, DK गोयल या TS गिरेवाल, मैं आपको सारे ऑप्शन दूंगी। DK गोयल, आपके पास ये दोनों बुक्स हैं तो बेस्ट है, आप इनसे पढ़ सकते हो। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है, ठीक है, आप पैसे भी नहीं लगाना चाहते, तो भी बेस्ट ऑप्शन है NCERT, फ्री में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, फ्री में मिल जाएगी, ये डाउनलोड कर लो, इसको चल जाएगा काम। उसके अलावा आपने टेलीग्राम चैनल है मेरा,
उस पे मैंने पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह काफ़ी कुछ डाले हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या तो ये बुक्स आपके पास हैं तो बेटर है, नहीं है तो भाई ये ले सकते, एनसीईआरटी फ्री में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो। ये भी नहीं करनी तो भाई टेलीग्राम चैनल है मेरा, एंजल स्मार्ट कॉमर्स बाय एंजल स्मार्ट क्लासेस के नाम से ही है, तो उसमें पीडीएफ डाल रखी है मैंने और काफ़ी नोट्स डाल रखे हैं, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, उसको काफ़ी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखो बिजनेस स्टडी के लिए पूनम गांधी है आपके पास, सही है। पूनम गांधी नहीं है, आर के सिंगला होगी, जो संदीप गर्ग जो भी होगी पढ़ लेना, नहीं है तो फिर वही बात है, एनसीईआरटी मिल जाएंगी, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ये तो होगी 11th-12th की बात, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, आपको हायर लेवल पे भी थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, हायर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हायर लेवल पे, इस पे आपको एफएम थोड़ा देखना पड़ेगा। एफएम की जो भी बुक है, आरपी रस्तोगी की है आपके पास, आईएम पांडे है, शशि के गुप्ता की आती है, प्रसन्न चंद्रा, जो भी है सब चलेंगी। एचआरएम की भी जो भी आपके पास है सब चलेगी एचआरएम की। ठीक है, वीएसपी राव है आपके पास, अशोक थापा है आपके पास। ठीक है, जो भी है वो चलेगी। मार्केटिंग की जो भी बेसिक बुक हैं सब आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बुक्स यहाँ पे सब दौड़ेंगी और सब चलेंगी। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, देखो एचआरएम में से जॉब एनालिसिस के 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही पेपर में, जॉब एनालिसिस के, इसी में जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाएगा और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट हो गया, ट्रेनिंग है। परफॉर्मेंस अप्रेजल है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है। तो ये आपके कुछ चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो आपको ध्यान से करने हैं। अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस की एरर है, इसका क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन इसी के ट्रायल बैलेंस की एरर के ही आए हुए हैं, और मैं पेपर करवाते हुए बताया भी था ये 2 बार आया है या 3 बार आया है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की एरर के कर सकते हो। उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको करके जाना है, इसको मिस नहीं करना आपने। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी आई हुई है, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ये कर सकते हो। अगर हम मेल की पेपर की बात करें, मेल में पहला क्वेश्चन यही था, एक जो मेरे पास पेपर है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में इसका क्वेश्चन था, बीसीजी मैट्रिक्स का। इसकी मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, जब मैंने ये करवाया था बीसीजी मैट्रिक्स, तो साथ के साथ मैंने पीडीएफ भी डाली हुई है, तो वहां से सिर्फ आपको रीड करना है, तो आप वहां से कर सकते हो, आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो वहां से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है भाई। एफएम क्या हो रहा है आजकल, एफएम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया ये। कैपिटल बस्टिंग का आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लिवरेज है, कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब आपको, स्टॉक मार्केट है, ये थोड़ा थोड़ा सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो देखो कोई भी एग्जाम में मेहनत तो मांगता ही है। ठीक है, बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है, मेहनत तो मांगेगा। अच्छा, डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल भी आ जाता है, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ का प्रैक्टिकल भी आ जाता है। डिविडेंड है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिविडेंड है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब आपको एक बार करने ही करने हैं, ये तो आपको करने ही है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं। अगर हम इसकी बात करें बिजनेस मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। लीडरशिप मोटिवेशन, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, इंपॉर्टेंट। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ टेलर, ये दोनों भाई लगा लो भाई, ये तो हर पेपर में आते हैं। हेनरी फ्योल है, टेलर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको एक बार देख के जाने हैं। पेपर जो था मैंने बता ही दिया था आपको, पेपर जो था ये मैंने आपको दिखा दिया था, पेपर जो है ये ज्योग्राफी का था, ये जून में ही स्टार्ट है सारे, और जो कॉमर्स का था वो कब था, 18 जून को था। ठीक है, तो ये आप देख ही चुके हैं, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।